नमस्कार। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सम्मान में एक सबसे बड़ा ऐलान अब हो चुका है। एक सबसे बड़ा सवाल था कि 17 मई को ग्वालियर हाई कोर्ट में जो स्टैचू लगनी थी वो अब तक क्यों नहीं लग पाई है और वो स्टैचू लगेगी या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लगातार गरीब दलित वंचित वर्ग के लोग संघर्षित हैं। अब एक सबसे बड़ा फैसला गरीब दलित वंचित वर्ग व अंबेडकर अनुयायियों ने ले लिया है। सबसे बड़ा फैसला है ये। पूरे मध्य प्रदेश को ये फैसला हिलाकर रख देगा। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वह घुटने पर जरूर आ जाएगी और जो मध्य प्रदेश के जातिवादी गुटखा खोर फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे जो वकील हैं, जिनको लगातार फर्जी डिग्री धारक गरीब दलित वंचित वर्ग व अंबेडकर अनुयायी बता रहे हैं, क्योंकि वो कभी कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, ये संविधान बी एन राव ने लिखा है। इस तरीके की बातें उन वकीलों के द्वारा जब सामने आती हैं तो समझ में आता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ फर्जी डिग्री लेकर ही बैठे हैं। अब बाबा साहब के सम्मान में गरीब दलित वंचित बहुजन समाज के लोगों ने एक सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। एक सबसे बड़ी महापंचायत मध्य प्रदेश ग्वालियर में होने जा रही है और महापंचायत के बाद मध्य प्रदेश ग्वालियर में पूरे देश भर से गरीब दलित वंचित वर्ग व अंबेडकर अनुयायी जो वकील हैं वो पूरे देश भर से आएंगे और पूरे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये दिखाएंगे कि बाबा साहब के सम्मान में ये पूरा समाज मैदान में है। स्टैचू सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लगेगी। ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। पर जो ऐलान, जो फैसला बाबा साहब के सम्मान में लिया गया है, भीम आर्मी, बहुजन समाज के तमाम संगठन, तमाम पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का भी खुला समर्थन इस आंदोलन को देखने को मिल रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश ग्वालियर की धरती इस बार बाबा साहब के सम्मान में जरूर हिलेगी, पूरा ग्वालियर नीला होगा। इस तरीके की बातें लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से की जा रही हैं। ये बातें, ये दावे और ये बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में ही लगेगी, ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। क्या बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर कोर्ट में लग पाएगी? श्री राम की स्टैचू लगाना चाहते हैं जिनका कानून से, भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं, बाबा साहब की स्टैचू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि पूरे देश के सभी न्यायालयों में लगनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी पहल होगी। राजस्थान में लगी है मनु की मूर्ति, वह स्टैचू का विरोध बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ग्वालियर में बाबा साहब की स्टैचू जातिवादी गुंडे लगने नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बड़ी हार गरीब दलित वंचित वर्ग व अम्बेडकर अनुयायी की हो सकती है, पर ये हार होगी नहीं, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों ने लगातार संघर्ष किया है और इस बार इस संघर्ष को मुकाम पर पहुंचाने के लिए 11 जून में एक सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिस आंदोलन को नाम दिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महापंचायत। 11 जून को दोपहर 12 बजे फूलबाग मैदान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह पहुंच रहे हैं। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह इस आंदोलन पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम संगठनों का सपोर्ट इस आंदोलन को मिलने जा रहा है। पूरे देश भर में इस आंदोलन का इंतजार है। 11 जून को जो आंदोलन होगा वो मध्य प्रदेश की धरती को जरूर हिलाएगा। मध्य प्रदेश में जो क्रांति 11 जून को आएगी वह क्रांति ये तय करेगी कि बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में लगेगी या नहीं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू के समर्थन में जो भी 11 जून को होने वाले आंदोलन में जाना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, जिससे कि ये अंदाजा लग सके कि बाबा साहब के सम्मान में कौन कौन ग्वालियर के फूलबाग मैदान में पहुंचने वाला है। फिलहाल पूरा आंदोलन की कवरेज आपको बी मिशन टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। हम आपको बताएं कि ये बाबा साहब की स्टैचू अब सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई रह चुकी है। ये बाबा साहब की स्टैचू सिर्फ स्टैचू लगना ही मकसद नहीं है, ये पूरे आंदोलन
पूरे बहुजन समाज की हार होगी अगर ये स्टैचू नहीं लगी तो। अब ये स्टैचू लगकर रहेगी, ये बहुजन समाज के तमाम नेताओं ने ऐलान कर दिया। 15 जून को शायद पूरे देश भर से वकील ग्वालियर में एकत्रित हो रहे हैं। 11 जून को भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर महापंचायत दिया गया है। 9 जून में शायद समाजवादी पार्टी भी समर्थन में पहुंच रही है और कल या परसों में शायद आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग भी आंदोलन ग्वालियर में करने वाले हैं। गुर्जर समाज, यादव समाज, दलित समाज और ओबीसी समाज, जाटव समाज, अहिरवार समाज, जितने भी गरीब दलित वंचित व ओबीसी के लोग हैं, समाज हैं, वह सब बाबा साहब के समर्थन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एकत्रित हो रही हैं। लगातार वो अपने स्तर से बाबा साहब का समर्थन कर रही हैं, पर ये खुद जातिवादी गुंडे टाइप वकील अपनी हरकतों से भाई नहीं आ रहे हैं, लगातार बाबा साहब का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहब के अपमान को लेकर जब चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया क्या आप इनको जवाब देना सही समझते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि इन फर्जीधारी डिग्री वालों को अगर मैं जवाब देता फिरूंगा तो इनकी ही वैल्यू बढ़ जाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने इन सभी डिग्रीधारी और फर्जी वकीलों को क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हो सकते, उनको बहुत जानकारी नहीं हो सकती। कई बार कुछ लोग फर्जी डिग्रियां भी लेके घूमते हैं। अभी देखो आपको पता है ना, यहाँ हापुड़ में यहाँ अभी यहीं से कोई जो है कोई फर्जी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है और मैं वो आई डोंट नो क्या नाम है उसका, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी से कितनी फर्जी डिग्री हो सकता है, ऐसी फर्जी डिग्री वाला कोई वकील हो, उसको क्या पता है। भारतीय संविधान के निर्माता को पूरे देश को तो पता है। अच्छा, ये जो केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता यही मनाती है, संविधान दिवस मनाती है, और ये संविधान दिवस जब बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की उसमें कसीदे पढ़े गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन सब लोग शांत बैठ गए, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे। तो वो कोई अगर ना पढ़ा हुआ आदमी को इस तरह की बातें कहे तो क्या हमें उस पर सोचना चाहिए। देखो आपने सुना चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ साफ कहा कि ये सब फर्जी वकील हैं और इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हम, और इनके चक्कर में अगर पड़ेंगे तो हम अपने आंदोलन को मुकाम तक कैसे पहुंचाएंगे। फिलहाल अब ये बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से क्रांति उठी है, जिस तरीके से क्रांति पूरे देश भर से उठने वाली है, और जो 11 जून को आंदोलन होगा वो आंदोलन तय कर देगा कि बाबा साहब की स्टैचू मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगेगी या नहीं। ग्वालियर हाई कोर्ट में जहाँ तक बात मैं आपको स्टैचू बताऊँ, जहाँ तक मैं अपना विश्लेषण आपके बीच रखूँ, जहाँ तक मैं पूरे समाज में देख पा रहा हूँ, उससे ये साफ है कि बाबा साहब की स्टैचू आज नहीं तो कल ग्वालियर हाई कोर्ट में ज़रूर लगेगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने संसद अपने लेटर से मांग की है, बहन जी भी समर्थन में है, तो पूरा समाज समर्थन में है, तो ये स्टैचू जरूर लगकर रहेगी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें।